हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बारे में। ये गाइडलाइंस है दोस्तों, अगर आप अपने नंबर को किसी दूसरे ऑपरेटर में स्विच करते हैं, एमएनपी करते हैं, तो इसके बारे में ये ट्राई ने लेटेस्ट गाइडलाइंस जारी किए हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। तो आइए जानते हैं इस गाइडलाइंस में क्या क्या कहा है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एमएनपी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव किया है। ये गाइडलाइंस बहुत ही जल्दी प्रभाव से लागू होने वाले हैं। ट्राई ने इस बारे में प्रेस रिलीज जारी किया है। आइए जानते हैं एमएनपी प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, एमएनपी वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपना नंबर बदले बिना वर्तमान टेलीकॉम ऑपरेटर को छोड़कर किसी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर में अपने सिम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको अच्छा सर्विस या नेटवर्क नहीं प्रदान कर पा रहा है, तो आप उस नेटवर्क को छोड़कर अपने पसंदीदा नेटवर्क में जा सकते हैं उसी पुराने नंबर के साथ। नियमों में बदलाव के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है, आइए जानते हैं। पहले आपको एमएनपी कराने पर एक ऑपरेटर को छोड़कर अन्य ऑपरेटर में जाने के लिए 7 दिन का समय लगता था, लेकिन इस नए नियम के लागू होते ही यह एमएनपी प्रक्रिया केवल 2 दिन में पूरा हो जाएगा। पसंदीदा नेटवर्क में 2 दिन में शिफ्ट हो सकते हैं अपने पुराने नंबर के साथ। इसके साथ ही यूपीसी कोड का वैलिडिटी 4 दिन रहेगा, जो पहले 15 दिन हुआ करता था। इस एमएनपी प्रक्रिया को करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से यह मैसेज टाइप करना होता है। जिस सिम को आप पोर्ट करना चाहते हैं उसी सिम से यह मैसेज भेजना है। मैसेज में लिखना है कैपिटल अक्षरों में PORT स्पेस देकर मोबाइल नंबर, फिर इस मैसेज को सेंड कर देना है 1900 पर। मैसेज सेंड करने के बाद आपको यूपीसी कोड आएगा, यूनिक पोर्टिंग कोड। यूपीसी कोड 6 अंकों का एक यूनिक कोड रहता है जिसको आप एमएनपी करते वक्त यूज़ करते हैं। इस कोड की वैलिडिटी 15 दिन हुआ करता था, यानी कि आप इस कोड को 15 दिन के भीतर यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। यूपीसी कोड की वैलिडिटी केवल 4 दिन ही रहेगा। जम्मू कश्मीर, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में यूपीसी कोड की वैलिडिटी 15 दिन ही रहेगी। सेम सर्कल में एमएनपी केवल 2 दिन में होगा, यानी कि अगर आप एमपी में रहते हैं और एमपी में ही अपने नंबर को पोर्ट करा के यूज़ कर रहे हैं तो 2 दिन में आपका एमएनपी प्रक्रिया पूरा होगा। अगर आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल में, यानी कि एमपी से महाराष्ट्र में जाकर एमएनपी करते हैं, तो यह प्रक्रिया 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ट्राई ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर बेवजह बिना कोई ठोस कारण के एमएनपी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कई बार टेलीकॉम कंपनी नहीं चाहती कि आप उसके नेटवर्क को छोड़कर जाएं, क्योंकि अगर आप अच्छा खासा रिचार्ज कराते हैं तो कंपनी चाहती है कि आप उसी नेटवर्क के साथ बने रहें। इस कारण कंपनी एमएनपी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती थी, एमएनपी प्रक्रिया सही होने के बावजूद भी। अब अगर बेवजह एमएनपी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की खैर नहीं, उनको जुर्माना भी लग सकता है। एमएनपी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के अन्य क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। अगर आप 90 दिन पुराने कस्टमर नहीं हैं वर्तमान नेटवर्क में, तो आपका एमएनपी प्रक्रिया रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यूपीसी कोड को आप सिम लेने के 24 घंटे के बाद भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एमएनपी प्रक्रिया रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप 90 दिन पुराने कस्टमर नहीं हैं तो। एमएनपी प्रक्रिया रिजेक्ट होने का दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों, अगर आप जिस नेटवर्क को छोड़कर जा रहे हैं उस नेटवर्क में अगर आपने लोन लिया है, अगर आप अपने लोन को बकाया राशि को नहीं चुकाते हैं तो वो टेलीकॉम ऑपरेटर आपकी एमएनपी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो इस स्थिति में दोस्तों आप अपने बकाया राशि का भुगतान कर दीजिए, उसके बाद आप एमएनपी करा सकते हैं। अगर आपने जो यूपीसी कोड जनरेट किया है उसको एमएनपी प्रक्रिया के समय गलत डाल दिया है तो भी आपका एमएनपी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड नहीं है तो भी आपका एमएनपी प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा।
किसी भी नेटवर्क में आप 90 दिन के बाद उस नेटवर्क को छोड़कर किसी अन्य नेटवर्क में स्विच कर सकते हैं, MNP करा सकते हैं और ये प्रक्रिया आप कई बार करा सकते हैं। MNP प्रक्रिया पूरा होने के बाद दोस्तों आप उस नेटवर्क को 90 दिन से पहले नहीं छोड़ सकते, यानी कि 90 दिन से पहले उसको दोबारा से पोर्ट नहीं करा सकते। इस नियम के लागू होते ही दोस्तों अब आपको 7 दिन का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, केवल 2 दिन में आप नंबर को पोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।